कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि भक्त धर्मदास जी अपने उस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर बहुत आरूढ़ थे। उसी लोकवेद को, उसी दंत कथा को सत्य मान करके चिपके हुए थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नी जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते पर इनको लगा रखा है, ऐसे गलत ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है, अब ये समझाए से भी नहीं मानते। परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं और वो अमृत वाणी बोल रहे हैं। उसी अमृत वाणी को धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया। उसी परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा और परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के अंदर लिपिबद्ध करवाया, जो आज हम उसको पढ़कर परमात्मा के यथार्थ मार्ग को पहचान सके। और वही तत्व ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और अन्य महाभारत आदि सदग्रंथ। उन सभी से आज परमात्मा की वो वाणी मेल खाती है जो साधारण भाषा में बोली गई। ज्ञान वही है। उसी ज्ञान को व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया और वही ज्ञान तथा उससे आगे का भी ज्ञान अर्थात सप्तम वेद इंक्लूडिंग इन चारों वेद आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, जो कबीर वाणी कहलाती है। और परमेश्वर की अर्थात कबीर वाणी में कुछ समय अनुसार स्वार्थी लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ मिक्सिंग कर दी। फिर भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, क्योंकि वो स्वयं अज्ञानी थे और परमात्मा की लीला बहुत ही प्रबल है। वो सत्य को फिर भी नहीं छुपा सके। कबीर सागर में, कबीर वाणियों में जो कुछ मिलावट की, उसी को पुनः निखारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी छुड़ानी वाले को अपना तत्व ज्ञान प्रदान करके अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन दोनों सदग्रंथों से मेल मिला करके और परमात्मा कबीर जी द्वारा वर्तमान में दिए यथार्थ ज्ञान को सबको मिला करके ये तत्व ज्ञान स्पष्ट हुआ।